आप मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। आज दिन भर की बड़ी खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं। गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, कार्यक्रम में सुनाएंगे। हमारे लिए एक चैलेंज था। हम लोगों ने अलग अलग लोगों से बातचीत की तो कुछ ने कहा कि और गरीब हैं, हमने का समाधान करेंगे। हमने कहा गरीब हैं तो इसके लिए उनको हम यूनिफॉर्म दे देते हैं, बैग दे देते हैं, बुक्स दे देते हैं, शूज दे देते हैं, सॉक्स देते हैं, स्वेटर दे रहे हैं, फ्री एजुकेशन कर दे रहे हैं, स्कूल चलो अभियान भी चला लेते हैं। तब भी ड्रॉप आउट रेट को कम करने में उतनी मदद नहीं मिल पाई। फिर लोगों ने कहा कि स्कूल की दूरी बहुत ज्यादा लंबी दूरी बच्चे जाते हैं, दूरी है इसलिए, लेकिन नजदीक स्कूल बनाने पड़े तो उसके दो से ही और भी खतरनाक वो पड़ रहे थे, इंपैक्ट थे। अब क्या होना चाहिए? हमने सारे डाटा इकट्ठा किए, यही टूल के साथ उसको जोड़ा, समाधान निकाला तो पता लगा कि स्कूल में बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट के अभाव हैं और पेयजल का अभाव है। हमने दिया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट 19-20% से घटकर के 3% पे आ चुका है। ये जो किसान यहां पे बैठे हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से रियल टाइम डाटा कलेक्ट करके पता लगा सकते हैं कि इनको कब इस खेत में किस प्रकार की सुविधा चाहिए, कितना फर्टिलाइजर इसमें उपयोग करना है, कब पानी की आवश्यकता है, कब इसकी गुड़ाई करनी है, कब इसकी कटाई के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन हम पहले दिन से लेकर के अगर इसका उपयोग करते हैं और सही डाटा हम उसके साथ जोड़ते हैं तो आपके पास सही परिणाम भी आपके साथ आ सकते हैं। और इस दृष्टि से मेरा मानना है उत्तर प्रदेश का किसान अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है तो जो वर्तमान में हम लोगों ने 7-8% से कृषि विकास की दर को 18% तक पहुंचाया है, यह बढ़कर के 30% तक पहुंच सकता है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे फर्टाइल लैंड 86 से 87% जिस प्रदेश में भूमि सिंचित हो वहां पर यह संभावना आसानी से बनती है। और मुझे अच्छा लगा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत सारी जगह किसान आज अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यानी आप अनुमान नहीं करेंगे, सन 2000 से 2017 के बीच 17 वर्ष में उत्तर प्रदेश के किसानों को, गन्ना किसानों को, केवल मैं एक खेती के बारे में बोल रहा हूं, कुल 2,04,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था। 17 वर्ष में 2,04,000 करोड़ रुपए का। और 2017 से 2025 के बीच इन 8-8.5 वर्ष में हमने गन्ना किसानों को उत्तर प्रदेश के अंदर 3,16,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। यानी उसकी लागत कम हुई है, टेक्नोलॉजी से उत्पादन बढ़ा है। पहले किसान हताश और निराशा के भुगतान नहीं होगा, आज उसको मालूम है कि गन्ना मूल्य का भुगतान करेगा। अगर गन्ना उसने समय पे मिल तक पहुंचाया है, उसका गन्ना अगर मिल तक चला गया है तो भुगतान समय पे आएगा। पहले वह पर्ची को लेकर परेशान होता था,
हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और पर्ची को हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिया। हमने कहा पर्ची और खर्ची की समस्या का समाधान करो, इस सीधे उसको हम